आज हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे। जैसे उपसर्ग मूल शब्द के शुरू में लगते हैं, वैसे प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगते हैं। प्रत्यय दो तरह के होते हैं, एक क्रिया से जुड़ने वाले प्रत्यय, दूसरे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जुड़ने वाले प्रत्यय। जो क्रिया से जुड़ने वाले प्रत्यय हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्रिया में कृत प्रत्यय लगाने से या तो संज्ञा शब्द बनते हैं या विशेषण शब्द बनते हैं। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले हमने क्रिया ली पढ़, इसमें आई प्रत्यय लगाया। अब प का प, ड़ और आ मिलके बन गए डा और ई, पढ़ाई। यहाँ पर शब्द बन गया पढ़ाई। अब ये जो संज्ञा शब्द बन गया, उसी तरीके से हम अब विशेषण शब्द बनाएंगे। यहाँ पर हम क्रिया लेते हैं टिक, इसमें आऊ प्रत्यय लेते हैं। टी, क और आ मिलकर बन गए का ऊ, टिकाऊ। टिकाऊ ये बन गया विशेषण शब्द। यानी हमने क्रिया में कृत प्रत्यय लगाया तो एक हमने पढ़ाई शब्द बनाया जो संज्ञा शब्द है और एक हमने टिकाऊ बनाया जो विशेषण शब्द है। इसी के साथ अब हम तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम संज्ञा के साथ तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सर्वनाम के साथ तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, फिर विशेषण के साथ तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम संज्ञा के साथ तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो जब हम संज्ञा के साथ तद्धित प्रत्यय लगाते हैं तो या तो ये संज्ञा शब्द बनता है या विशेषण शब्द बनता है। तो सबसे पहले हम संज्ञा शब्द बनाएंगे संज्ञा के साथ तद्धित प्रत्यय जोड़कर। संज्ञा शब्द क्या लिया? पंडित। इसमें आई लिया तद्धित प्रत्यय, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? पंडिताई। अब हम संज्ञा के साथ तद्धित प्रत्यय को लगाकर विशेषण शब्द बनाएंगे। तो हमने संज्ञा शब्द क्या लिया? जंगल। तद्धित प्रत्यय क्या लिया? ई। दोनों को मिलाकर विशेषण शब्द क्या बना? जंगली। तो ये समझ आ गया कि संज्ञा के साथ तद्धित प्रत्यय लगाते हैं तो संज्ञा शब्द बन जाता है। जैसे कि हमने पंडित और प्लस आई बनाया पंडिताई, और संज्ञा के साथ तद्धित शब्द लगा के हम विशेषण शब्द बना रहे हैं। जैसे जंगल में ई लगाकर जंगली बना लिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, तो दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर आई जो जुड़ा है वो पढ़ क्रिया के साथ जुड़ा है, तो ये कृत प्रत्यय हो गया। और यहाँ पर आई जो है संज्ञा शब्द के साथ जुड़ा है, इसलिए ये तद्धित प्रत्यय है। अब हम लेंगे सर्वनाम के साथ तद्धित प्रत्यय का प्रयोग। जब हम सर्वनाम के साथ तद्धित प्रत्यय लगाते हैं तो संज्ञा शब्द बनता है। अब देखिए यहाँ पर हमने अपना लिया जो कि सर्वनाम शब्द है, इसमें त्व जो है तद्धित प्रत्यय है। दोनों को मिला के बिना अपनत्व, ये बन गया संज्ञा शब्द। ये देखिए, तो जब सर्वनाम के साथ तद्धित प्रत्यय लगाते हैं तो संज्ञा शब्द बनता है। उसी तरीके से जब विशेषण के साथ तद्धित प्रत्यय लगाते हैं तब भी संज्ञा शब्द बनता है। अब देखते हैं कैसे होता है ये। यहाँ पर विशेषण हो गया वीर, तद्धित प्रत्यय हो गया ता, दोनों को मिलाकर जो शब्द बना वीरता, ये संज्ञा शब्द हो गया। तो आज हमने क्रिया से जुड़ने वाले प्रत्यय का प्रयोग किया और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जुड़ने वाले प्रत्यय का प्रयोग किया। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।